सड़े हुए फल लेकर जाओगे, घास फूस पत्तियां लेकर जाओगे, तो आप कैसे आगे का जो जर्नी है वो कर सकेंगे? उसको समझो, सुधर जाओ। क्या हम अपने जीवन में घास फूस पत्तियां भर रहे हैं क्या सड़े हुए फल भर रहे हैं? राज्य में बुरे आचरण वाले लोगों की संख्या बढ़ रही थी, इतनी बढ़ रही थी, ऐसे ऐसा राज्य में जो मंत्री थे उनका भी आचरण बुरा हो रहा था। गिने चुने मंत्री थे जो अच्छे आचरण वाले थे, तो राजा जी जो थे वो टेंशन में आ जाते। उनको लगता है कि ये मामला ऐसे ही चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको लगता है कि कुछ बड़ा संदेश देना जरूरी है जनता को, ताकि लोग सुधर सके। अगर बड़ा संदेश देना है तो राज्य के जो मंत्री है उनको ही माध्यम बनाना पड़ेगा। तो एक सुबह सुबह जब राज्यसभा आती वो ऐलान कर देते हैं कि 15 दिन के बाद एक इस राज्य के जो मंत्री है तो 3 मंत्रियों को कुछ काम दिया जाएगा। वो मंत्री कोई भी हो, उस समय उनके नाम दिए जाएंगे। सीक्रेट है अभी, वो जो काम है वो भी सीक्रेट है। वो काम उनको करना है। सब में ये जो चर्चा होने शुरू हो जाती है कि सबको लगता है कि ऐसा क्या होगा कि महाराज 15 दिन के बाद कुछ काम देने वाले हैं। देखते देखते वो 15वां दिन आ जाता है, राज्यसभा भर जाती है। राजा जी 3 मंत्रियों को बुलाते हैं नाम लेकर। 3 मंत्री राजा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि आप तीनों को जो बगीचा है उस बगीचा में जाना है। फल का बगीचा था उसमें, और 3 थैलियां दी जाती है। तो ये 3 थैलियों में अच्छे अच्छे फल चुनकर वापस लेकर आना है, भर के लाना है। तो 3 मंत्री सोचते हैं कि राजा भी क्या काम देते हैं, ठीक है राजा का आदेश है, मानना तो पड़ेगा। तीनों मंत्री उस थैलियों को लेकर जो बगीचा था फल का उधर चले जाते हैं। पहला जो मंत्री था नेकी वाला था, अच्छे विचार का था, वो सोचता है कि राजा ने मंगवाए हैं, हो सके उतना अच्छे अच्छे फल को ही लेकर जाना है। तो अच्छे अच्छे फल को ढूंढने लगता है और अच्छे अच्छे गिनकर उसने जो फल थे, जो समय दिया था उस समय वो 60-70% ही उस थैली को भर पाता है। दूसरा जो था वो सोचता है कि राजा भी क्या पागल की तरह काम बोलते हैं, और थोड़े राजा को खाने वाला है, वो तो पंच पकवान खाने वाले हैं, तो क्यों ना इसमें नीचे थैली में सड़े हुए फल भरे जाए और ऊपर राजा को दिखाने के लिए अच्छे फल रखे जाए। तो उससे वो भर देता है, लेकिन पूरा जो 80% जो थैली था वो गंदे सड़े हुए फल भर देता है। 20% खाली ऊपर अच्छे फल भर देता है। तीसरा था वो कामचोर था, वो बोलता था कि राजा किधर देखने वाला है, उसको थैली भरने से मतलब। तो घास फूस से पत्तियों से उस थैली को भर देता है। तो थैली 10 मिनट में ही भर के जो समय दिया था उस समय होने का वो राह देखते हैं। और तीनों समय के बाद राजा के सामने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि राजा जी आपने जो बोला हम काम करके आए हैं। अब राजा बोलता है, थैलियों को देखता है, बोलता है ठीक है अभी और एक काम है। वो अपने सैनिकों को बोलता है अब एक काम करो, ये तीनों मंत्रियों को काल कुटड़ी में डाल दो और 3 महीने तक इन 3 मंत्रियों को काल कुटड़ी में रहना है, और इनके साथ जो थैलियां है वो उनके साथ दे दो। और बोलता है कि 3 महीना आपको ये जो फल लेकर आए हैं जो चुन चुन कर अच्छे उस फल को खाना है। तो जो पहला वाला जो मंत्री था वो बोलता है प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे अच्छा मार्गदर्शन किया, ये फल के नहीं तो मैं मर ही जाता। दूसरा बोलता है महाराज जी माफ कीजिए, खाली ऊपर अच्छे फल है नीचे तो सड़े हुए हैं, मैं कुछ दिन गिन नहीं सकूंगा। तीसरा वाला बोलता है महाराज जी माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, सब घास फूस से भरा हुआ है। तो महाराज जी बोलते हैं मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हम जब इस शरीर को छोड़कर आगे जाने वाले हैं और वहां जाकर मैं तो आपका यहाँ का इस राज्य का राजा हूँ जो सबका परमात्मा है, जो सबका सम्राट है। आप उसके सामने जाओगे तो क्या करोगे? उसके सामने आपके जो अच्छे कर्म है तभी आप जी पाओगे, आगे की यात्रा कर पाओगे। अगर ऐसे सड़े हुए फल लेकर जाओगे, घास फूस पत्तियां लेकर जाओगे, तो आप कैसे आगे का जो जर्नी है वो कर सकेंगे? उसको समझो,
सुधर जाओ। क्या हम अपने जीवन में घास फूस पत्तियां भर रहे हैं कि सड़े हुए फल भर रहे हैं?